Praise the Lord. Greetings in the name of Jesus Christ to everyone. I'm very excited. मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है और एक बहुत अफसरदा दिल भी है, दुख भी है और बहुत सारे अप एंड डाउन फीलिंग से गुजर रही हूँ और बहुत सारी स्ट्रगल में हूँ, बहुत सारी प्रेयर्स में हूँ। जो कुछ भी जड़ावाला के साथ हो रहा है, उन विक्टिम्स के साथ हो रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ। और आप तसल्ली रखिए, खुदावंद आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। वफादारी हमें करनी है ताकि हमें ज़िंदगी का ताज मिल सके। हमने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, ज़मीनी हैं और हमने हेवन में जाना है, खुदावंद को मुंह दिखाना है। इसलिए हम हर वो अच्छा काम करेंगे जिससे हमारे खुदावंद का नाम जलाल पाए और जिस खुदावंद की हम इबादत करते हैं उसके हम बेटे और बेटियां कहलाते हैं। इसलिए हम हर अच्छी चीज़ करेंगे, हर अच्छा काम करेंगे, हर अच्छी बात के लिए आवाज़ उठाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव और आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपकी जितनी चीज़ें हुई हैं उनके लिए आपने अपने राइट्स के लिए बात करनी है, जेन्युइनली राइट्स के लिए बात करनी है। और आपने हमेशा ये देखना है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत, ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे सबसे पहले आपके खुदावंद को नाराज़गी हो। उसके बाद कलाम के हिसाब से आप खुदा की हजूरी में गुनहगार न ठहरते हों और तीसरी बार दुनिया में उस खुदा की बेइज्जती ना हो जिसे हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदावंद कहते हैं। और उस बाइबल की इज़्ज़त और आबरू की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सबको अपने अपने मज़हब की ज़िम्मेदारी और एहसास और बहुत खुददारी और बहुत मान सम्मान है, ऐसे हमें भी है। हम बेगैरत लोग नहीं हैं, हम हिजड़े नहीं हैं, हम अंधे बहरे गूंगे बोले नहीं हैं। हमें सब समझ में आता है, सब दिखता है, सब कुछ समझ में आता है। इसलिए कोई हमें ये ना समझे कि ये तो कुछ कर नहीं सकते, ये ना हमें समझे कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इनको तो जो हम करेंगे करते ही जाएंगे। सो एनी हाउ मेरी आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ सबसे पहले ये है कि मैं ये आपको इनकरेजमेंट देती हूँ। जितनी खुदा ने मुझे इनकरेजमेंट दी है, ब्लेसिंग्स दी हैं, वो सारी की सारी मैं आपके लिए ट्रांसफ़र करती हूँ। उसके बाद मैं आपके आने वाली पुश्ते जो हैं 4 उनकी ब्लेसिंग मांगती हूँ, उनके लिए मैं तरक्की चाहती हूँ, उनकी ज़िंदगी की बहाली मांगती हूँ, उम्र की दराज़ी मांगती हूँ खुदावंद से। और उस गैप में जो खुदावंद ने हमें चुना है खड़े होके इंसाफ मांगती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसका खुदावंद अपने हिसाब से इंसाफ करे। क्योंकि हम इंसानों की अदालत से बच सकते हैं, हम दुनिया के कानून से बच सकते हैं, हम दुनिया के असूलों के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन आप खुदा से नहीं बच सकते। आपको क्या लगता है कि उसको दिख नहीं रहा? आपको क्या लगता है कि उसको समझ नहीं आ रही, या उसके कान नहीं है, या उसके पास कोई पावर नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता? जो आसमान पे बैठा है, सबका खुदा है, जिस सबका क्रिएटर है, जो सबको खिलाता पिलाता रोज की जिंदगी देता है, जो दुनिया चला रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है हेवन एंड अर्थ की, जिसके पास आसमान की कुंजियां है, जिसके पास यीशु का बेटा है, जिसके पास खुदावंद है, आपको क्या लगता है उसे दिख नहीं रहा? आपको क्या लगता है कि वो चुपचाप बैठा रहेगा? नो, आप डरें, आप डरें उस गज़ब से, उस आफत से, उस आने वाली मुसीबत से। खुदावंद का खौफ करें, खुदा का डर करें। वही खुदा है जिसने आपको और मुझे और सबको बनाया। ये वही खुदावंद है, ये वही रब्बुल अफ़ाज है, लश्करों का खुदावंद है, जिसने आप सबको एज अ ह्यूमन अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब होता है कि सारी चीज़ें जब खुदावंद यीशु मसीह जब खुदावंद ने बनाई तो उसने इंसान को पावर दी, अथॉरिटी दी, राइट दिया कि जिस चीज़ का, आदम को कहा कि जिस चीज़ का नाम तू रखेगा वो ही उसका नाम होगा, जिस चीज़ को तू जो कहलाएगा वो वही कहलाएगा। वो आज तक वही कहला रहा है, आज भी वही नाम है, आज भी वही चीज़ें हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो फारसी में हो, जिस भी लैंग्वेज में हो वो वही नाम है। ट्रांसलेशन की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अथॉरिटी की बात हो रही है।
तो जो अथॉरिटी इब्राहिम, इसहाक, याकूब, लश्करों के खुदावंद ने मूसा को दी थी, जो पावर और अथॉरिटी खुदावंद ने अपने बच्चों को, अपने बेटियों को एज अ कलीसिया दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको अपने हाथों में लीजिए, खुदावंद का नाम लें और अपने हक के लिए लड़ें, और अपने राइट के लिए इसलिए नहीं आप लड़ रहे क्योंकि आप सिर्फ अकेले, इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं आस पड़ोस में आपके, वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो कोई और था, ये तो अजीब अजीब सी वीडियो मैं देख रही हूँ, कोई कह रहा है ये तो मुसलमान है ही नहीं, कोई कह रहा है ये तो मुसलमानों का तरीका नहीं है, कोई कह रहा है कुरान में ये लिखा नहीं है, कोई कह रहा है हम तो अमन का मजहब है। अजीब अजीब से नमूने हैं सारे के सारे। एक तरफ आप मारते काटते पीटते हैं, दूसरी तरफ आप ड्रामा करते हो हम तो बड़े स्वीट हैं, हम तो बड़े जेंटल हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बहुत नेक हैं, शरीफ हैं। आपकी हकीकत ना सारी दुनिया को पता है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अल्फाजों में कहने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपकी हरकतें हैं ना, उसने आपके कहने से कहीं ज़्यादा दिखा दिया, बता दिया। ये आज की बात तो है नहीं कि मैं बोलूँ अभी अभी कुछ हो गया है, आज ही बस हुआ है, इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं, तो मैं कहूँ हाँ ये फर्स्ट इंसिडेंट है। ये तो मुसलसल चला आ रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। आपने तो हद कर दी, हद से भी हद कर दी, शायद हद के आगे भी कोई चीज़ होती होगी, आपने वो भी कर दी। You have crossed all the limits, you have crossed all the human rights, children right, women right, any right, religious right भी आपने क्रॉस कर दिए हैं। आपने हद कर दी, हद, बहुत हो गया। आप ड्रामा करना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। आप ही के लोग जा जा के हरकतें करते हैं, आप ही के लोग जा जा के अजानें देते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि हम काय के मुसलमान, तो तुम नाश्ते खा रहे हो, तो तुम ठूस रहे हो, तो मुसलमानी कायदी। तो ये सारी चीज़ें वो क्यों कह रहा है अगर वो मुसलमान नहीं था? आपने कहा कि वो तो हमारे बीच में से है ही नहीं, वो तो पता नहीं कौन है। तो यानी कि आप अपने ही लोगों को डिनाई कर रहे हैं, आप अपने ही लोगों को ये कह रहे हैं। किसने उसको मौलवी बनाया? किसने उसको अथॉरिटी दी है अनाउंसमेंट करने की? किसने उसको ये पावर दी कि वो इतना बड़ा एक्शन ले सके? वो एज अ मुस्लिम कम्युनिटी कर रहा है, एज अ मुस्लिम मस्जिद में कर रहा है, एज अ मुस्लिम लश्कर उसने जो इकट्ठा किया, जो मॉब इकट्ठा किया, जो उसने ड्रामेबाज इकट्ठे किए, जो विलन इकट्ठे किए, जो उसने सिचुएशन क्रिएट की, वो सब उसने कुरान के अंडर कहा। उसने, आप जाइए उस वीडियो को दोबारा देखिए, उस वीडियो को सुनिए, गौर से सुनिए कि वो कह क्या रहा है, आपको पता चलेगा और आप डिनाई नहीं कर सकते। आप उस चीज़ को हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमान नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर वो काफिर हुआ क्योंकि उसने गलत किया है, फिर आपको उसको भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए, आपको उस पे भी फतवा लगाना चाहिए, उस पे भी जुर्म आयद होना चाहिए, उसको भी जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, जैसे सब लोगों को हो रहा है, होता आया है। किसी को आग में जला दिया, किसी को तेजाब फेंक के जला दिया, किसी को घर रातों रात मार दिया, गोलियां चला दी, किडनैप, फिर इनके साथ भी होना चाहिए। इनके साथ क्यों नहीं? इंसाफ तो इंसाफ होता है, इंसाफ हर मुल्क में होना चाहिए। अगर आपका मुल्क इंसाफ का मुल्क नहीं है तो आप बोल दें कि हमसे नहीं होता इंसाफ, कोई और आ जाए और ले जाए इस मुल्क को और इंसाफ कर ले। लेकिन इंसाफ हर जगह होता है, खुदा का इंसाफ होता है, घर में इंसाफ होता है, शहर में इंसाफ होता है, मुल्क में इंसाफ होता है। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि ये हमारे बीच का आदमी नहीं है, ये हमारे बीच के लोग नहीं है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ। Stop making such videos. Stop making people fool. हम बेवकूफ लोग नहीं हैं, हमें दिख रहा है सब, सच भी दिखता है और गलत भी दिखता है। गलत भी देखें, कोई चीज छुपती नहीं है, अगर गलत होता है वो भी बाहर आ जाता है, और सच तो कभी भी नहीं छुपता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान और जमीन एक हो जाए, उलट पुलट हो जाए, समुंदर जमीन पहाड़ सब खत्म, सच नहीं हटता, नो मैटर व्हाट। आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोल के सारा ड्रामा किया, आपने झूठ बोल के वो पेपर्स बनाया, आपने झूठ बोल के सारा फतवा किया, आपने झूठ बोल के सब लोगों को परेशान और तंग किया, पूरी दुनिया को आपने झूठ बोला है। यू आर अ लायर,
So stop making such videos and telling the world that you are not a part of that people. You are 110% part of that community, Muslim masjid, Muslim congregation, Muslim country. You all are one. आप सब उसके जिम्मेदार हैं. यू ऑल आर इन्वॉल्व इन दैट सिचुएशन. आप सब ने मिलके ये किया है. आपकी ये तालीम है, आपका ये डेवलपमेंट है, आपको ये सिखाया जाता है आपकी हर ट्रेनिंग में. मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें बहुत सारे मौलवियों ने ये खुलेआम कहा है. कभी इनको कहा कि मुल्क से निकाल दो, कभी कहा ये चूड़े हैं, कभी ये कहा कि इनको कत्ल कर दो, कभी इनको कहा काफिर है, ये दुनिया के सबसे बड़े काफिर हैं, ये हराम के हैं. पता नहीं क्या क्या मुंह से आप गंद बकते हैं. आपको तो पता भी नहीं चलता बोल क्या रहे, और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, और आपको पता लगता है कि ये वीडियो कहीं जाएगी नहीं. दुनिया में ऐसे खबर मिल रही है, चुटकियों में खबर आ रही है. अब तो शुक्र है इंटरनेट का, शुक्र है उस आदमी का जिसने ये चैनल बनाए, गूगल बनाया, जूम और बाकी ये सारे टिकटॉक, जो भी मीडिया बनाया, खुदा का शुक्र है उस इंसान का, उसकी टेक्नोलॉजी का, ताकि हमें एक एक चीज़ की खबर मिले और हम कनेक्ट रहें अपने लोगों के साथ. सो इसलिए ये ड्रामा करना बंद करें. ये ड्रामा अब नहीं चलेगा. हमारे पास एविडेंस पे एविडेंस है. हमारे पास इतना थद्दा लग गया है चीज़ों का जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. चाहे आपके चार पुश्ते भी आ जाए ना हमें समझाने के लिए, अब नहीं होगा ये ठीक, अब ये नहीं समझा जाएगा. ये जो हो गया वो हद हो गई. सो इसलिए अब कोई मजीद वीडियो ना बनाना और ना ही भेजना. और अगर किसी क्रिश्चियन को तुम सब ने ये कहा कि ये चूड़े हैं, या ये कहा कि ये गलाजत है, या तुमने पलीत कर दिया, या तुम गंदे हो, या तुमने ऐसे कोई भी वर्ड अगर बोला, ये सब कुछ असॉल्ट में आता है. ये एक लॉ की टर्मिनोलॉजी है, उसको असॉल्ट कहते हैं. आपने उनको फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली असॉल्ट किया है. अगर इंग्लिश नहीं आती तो डिक्शनरी खोलिए और गूगल कीजिए और इसकी मीनिंग समझे, और ये लॉ की कौन सी टर्मिनोलॉजी है उसको स्टडी करें, इससे पहले कि आपके ऊपर वो फतवा लगे, वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, आपके ऊपर वो असॉल्ट की केस लगे. अपनी ज़बानों को लगाम दें. जो बहुत खुल गई है ना, जो रुकती नहीं है, जो हर वक्त बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, अपनी जबानों को लगाम दें. और खबरदार किसी भी क्रिश्चियन को अगर किसी ने भी तंग किया या उनको गंदे अल्फाज बोले या गंदी नजर से देखा, ये असॉल्ट है. यू ऑल आर असॉल्टिंग ऑल द क्रिश्चियंस एवरीवेयर. आप सिर्फ पाकिस्तान में ये गंद नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया को असॉल्ट कर रहे हैं. इंटरनेशनल असॉल्ट हो गया ये. अपनी औकात में रहे, अपने आप को समझे कि हम इंसान हैं. यू आर नॉट गॉड, यू आर नॉट एंजल्स, यू आर नॉट होली. सो डोंट ट्राई टू बिकम